हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे ठीक बगल में एक छोटा भाई बैठा हुआ है, गेस्ट आए हुए हैं मेरे घर में। तो उसने ना ये टाइटल से आपत्ति जताई कि आप टीचर मस्ताना मत लिखो, टीचर मस्ताना सर लिख दो। तो मैंने उनको समझाया कि आप भले ही सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ही लिखते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा ही लिखा जाता है। जी या फिर किसी भी तरह का बोध नहीं किया जाता है, सीधे आप नाम लेकर बुलाते हो। पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है। मैं पत्रकार नहीं हूं, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ रहा हूं तो एटलीस्ट मुझे कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो 29/10/2025 की जो सारी न्यूज़ है आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। झारखंड सीजीएल में टीचर मस्ताना को अरेस्ट कर लिया गया है। एक्चुअली ये सरकारी कर्मचारी भी थे। अभी इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जूनियर एडेड भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है और अब टीचर ट्रांसफर का जो काम है बीपीएससी का, वो अब अगले साल से ही हो पाएगा। एनटीपीसी में 3058 पदों पे बहाली जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। आवेदन वगैरह भी शायद इसका शुरू हो गया है। डेट वगैरह मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। स्नातक में एडमिशन लेने का एक और मौका है। देखिए, आपके घर के आसपास के जो भी भाई बहन हैं उन लोगों को बता दीजिए कि विनोबा भावे में एडमिशन के लिए जो है एक बार फिर से जो है पोर्टल को ओपन किया गया है। अभी मैं आपको उसके बारे में भी खबर दिखा दूंगा। अगर आप लोग में से भी किसी ने जो है सिर्फ +2 के बाद डीएलएड करके आगे की पढ़ाई रोक दी है, तो प्लीज़ ग्रेजुएशन कर लें और ये सरकारी कॉलेज से करने का आपके पास एक सुनहरा मौका होगा। चलिए, पहली खबर यहाँ से देखिए। जो इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपको बता दूं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो भी यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ। जनगणना का प्री टेस्ट जो है 10 से 30 नवंबर तक चलेगा। यानी कि अब जनगणना जो है वो 2027 में होगी। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। यहाँ सभी BSA को समायोजन करने का निर्देश। देखिए, एक्चुअली ये खबर है लखनऊ की। लखनऊ में जो है जहाँ पे शिक्षकों की दिक्कत हो रही है उसको ठीक करने का, एडजस्टमेंट करने का काम चल रहा है। अब आगे देखिए, अगली खबर है। शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले। बात हो रही है कहाँ की? ये भी बात हो रही है प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश की। वहाँ पे भी जो है बोला गया है कि जल्द ही से जो है सभी की जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए। नए साल में ही अब होगा स्कूली शिक्षकों का तबादला। ये खबर है पटना का। यानी कि सीधी सीधी बात है, अब 2026 से पहले जो है टीचरों का जो तबादला है वो नहीं हो पाएगा। नए सिरे से बन रही है नियमावली और उसी के अनुरूप कैबिनेट में से भेजा जाएगा, मंजूरी मिलेगी और आफ्टर दैट ये सारी चीजें यहाँ पर निपटाया जाएगा। अगली खबर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट खबर प्रयागराज से यही आई है। जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती का होगा विज्ञापन जारी। ये क्या बात है? देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विज्ञापन को जल्द ही जारी करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो सारे बातें हो रही है इसकी वजह क्या है? 5 साल के बाद जो है भर्ती हो रही है और अभ्यर्थी खुश हैं। एक्चुअली क्या है ना कि यूपी में टीचरों की भर्ती नहीं आई है बहुत दिनों से, 5 साल से लगभग नहीं आई है। तो ऐसे में वहाँ पे भर्ती आना बहुत बड़ी बात है। शायद एक बार जो है टीजीटी पीजीटी का ये फॉर्म मैंने नहीं भरा था, मेरे दोस्त ने भरा था और वो मुझे प्रेशर कर रहा था कि आप भी एक बार भर दो। मैंने नहीं भरा और इसका एग्जाम शायद फॉर्म भरे हुए शायद 5 या 4 साल हो गए हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने साल का समय हो गया। यूपी टीजीटी का फॉर्म जिन लोगों ने भरा था शायद 2021 में या 20 में ही फॉर्म भराया था, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। अब आगे देखिए, सबसे अच्छी खबर कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जो है रंजना देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी और इनके ही अध्यक्षता में सारी जो डिसीजन वगैरह है वो लिए जाएंगे। कुल जमा बात यह है कि सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? इसलिए सरकारी नौकरी अब जरूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बातें बताऊंगा। सीजीएल परीक्षा मामले में वित्त विभाग का एसओ गिरफ्तार किया गया। बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है संतोष मस्ताना, जो कि टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, और इनके ऊपर परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप है। यानी कि कहने वाली बात यह है कि सरकार अभी भी मान रही है कि पेपर लीक हुआ नहीं है, अफवाह फैलाया गया है और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, संतोष पर पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप है और जेएसएससी अधिकार के बयान पर जो है इनके ऊपर जेएसएससी ने जो है इन पर केस दर्ज कराया है और अब सीआईडी टीम इनको गिरफ्तार करके ले गई है। सीआईडी यहाँ से आप देख पाओगे, सीआईडी शब्द भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी के 3058 पदों पे आवेदन शुरू हो गए हैं। आप जो है आवेदन कर सकते हैं rrbapply.gov.in पर जाकर के। ठीक है, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली उनको अप्लाई कर लेना चाहिए। और आगे देखिए, नगरीय संवर्ग में आने को शिक्षक से लेंगे शपथ पत्र। ये बात किसकी हो रही है? लखनऊ की बात की जा रही है। लखनऊ में जो है एक्चुअली क्या है कि जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा किया जाएगा एंड आफ्टर दैट आपका जो है यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, पुलिस भर्ती परीक्षा में 430 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा।
ठीक है, ये भी कहाँ की खबर है, लखनऊ की खबर है। गड़बड़ फोटो लगाने वाले को 2 फोटो लगानी होगी, यानी कि जिनका फोटो में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है उनको 2 फोटो लगाने की बात की जा रही है यहाँ पर। अब आगे देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर नहीं, MIT में सिविल इंजीनियर विभाग बिना प्रोफेसर के चल रहा है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे टीचर की कमी है, प्रोफेसर की कमी है। 16 में से 12 पद खाली है, यानी कि सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं जो कि काम संभाल रहे हैं। तो ऐसे में काम कितना दुरुस्त निकलेगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। आगे देखिए, प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं छोड़ रहे हैं प्रभार, नए परेशान। मतलब पुराने टीचर वो बोलते हैं ना कि देखिए, ये उसे क्या बोलते हैं आप, सठियाना बोलो आप, या फिर आप उसे एक्चुअली सठियाना एक मतलब क्राइसिस आप उससे बोल सकते हो, ठीक है, मिडिल एज क्राइसिस बोल सकते हो, जहां पे आदमी पावर जो है छोड़ना नहीं चाहता या फिर पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। देखना आपके घर में ये होगा कि दादाजी हमेशा गुस्से में रहते हैं क्योंकि वो ट्रांसफर पावर जो है अपने आपके पिताजी को नहीं करना चाहते हैं, आपके पिताजी भी कुछ दिन के बाद आपको नहीं करना चाहेंगे। ये थोड़ा मोह होता है, जैसे नेताओं को कुर्सी का लोभ होता है, वैसा ही यहाँ पर हुआ है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है प्रभार नहीं छोड़ रहे हैं, जिनको नए वाले को लेना है उनको परेशानी हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के मेडिकल कॉलेज में नामांकन अब 4 नवंबर तक लिया जाएगा, यानी कि जो एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से 3rd राउंड की काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है। आप अपना कॉलेज देख सकते हैं। और ये रहा, ये सीट मैट्रिक्स की वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मैंने अभी जो है सर्कल कर दिया था। CGL मामले में आज जो है हाईकोर्ट में सुनवाई होगी 29 अक्टूबर 2025 को। अब देखने वाली है आज के हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होता है, रद्द होगा या फिर एग्जाम आगे बढ़ेगा। इस पे जो है जो भी डिसीजन आएगा हाईकोर्ट का वो सभी को मानना चाहिए, या फिर आप नहीं भी मान सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला ही हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये हाईकोर्ट में लगभग जो है आज बहुत कुछ जो है साफ होने की उम्मीद है कि आज कोर्ट क्या डिसीजन देगी, देखने वाली बात होगी। अब यहाँ से फिर से एक बार वही खबर है कि संतोष मस्ताना को जो है CID ने गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये खबर मैं आपको बता रहा था, बिनोवा भावे नामांकन सूचना, यानी कि ग्रेजुएशन में जिसमें प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त सीट से कम है 4 वर्षीय, यानी कि 25-29 के सेशन में चांसलर पोर्टल के माध्यम से 18/10 से 29/10, यानी कि आज आखिरी डेट है। और जो सूची है मेरिट लिस्ट वो 1 को, यानी कि 1 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 3 से लेकर के 7 तक होगा। और ऑनलाइन की जो तिथि है आप 3 से लेकर के 8 तक कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाकर के एडमिशन ले लें, जिनको एडमिशन कराना है डेफिनेटली आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। अब देखिए, चमरा लिंडा साहब क्या कह रहे हैं। झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा ने सोमवार को मोहराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में जो है बात कही कि जो देखिए SC/ST ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल गई है लगभग, ठीक है। OBC ग्रुप को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया, खास करके जो B.Ed M.Ed कर रहे हैं या फिर जो बड़े कोर्स कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, उन बच्चों को पैसा जरूर से जरूर जल्दी से देना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है केंद्र को लिखेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि केंद्र सरकार पैसे पे होल्ड लगाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी विरोधी की सरकार है तो सरकार परेशान करने के लिए ऐसा काम भी करती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छी है या कांग्रेस बहुत खराब है। ये हमेशा जो आती है केंद्र में और राज्य में अगर विरोधी दल की सरकार होती है तो उनको काम करने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आपने बार बार बीजेपी का नारा सुना होगा, डबल इंजन, ठीक है, वो इसी का नारा जो है बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे दिक्कत आई है। अब देखने वाली बात है कि क्या गड़बड़ी हुई है, इसलिए जो है बच्चों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। हो सकता है कि राज्य सरकार ने कुछ काम ना किया हो सकता है कि केंद्र सरकार ही परेशान जो है कर रही है। अब देखने वाली बात होगी। जो भी हो, मामला बच्चों का है तो प्लीज जितना जल्द हो सके छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों को जरूर से जरूर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ जो कैबिनेट में लिया गया था, पुराना कैबिनेट का है। यहां से देख लीजिए, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में जो है शैक्षिक और गैर शैक्षिक के बारे में, देखिए ये खबर मैं बार बार इसलिए आपको दे रहा हूं कि यहाँ पे जो है BBMKU के वेबसाइट पे आएगी न्यूज़, वहां पे आप जो है छोटे मोटे पद के लिए जो है आवेदन आएगा, तो एक बार आप आवेदन जरूर कर लेना। ये मेरे लैपटॉप में दिख रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि एक बार आपको फिर से मैं बता दूं, ठीक है। अब ये रायपुर की कल की खबर है। यहाँ पे 5000 शिक्षकों की बहाली आने वाली है, PRT में अलग से, TGT में अलग से, PGT में अलग से। यहाँ पे CTET भी फरवरी में आपका होने वाला है 8 फरवरी को, और छत्तीसगढ़ TET भी होने वाला है। तो ऐसे में अब देखिए, बाहर के लोगों को ये अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि लोग कोर्ट में केस कर देते हैं। ऐसे में कुछ ना कुछ % तो बाहर के लोगों को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे 5000 शिक्षकों की बहाली आने वाली है, इसमें आप तैयार रहेंगे। आगे देखिए, वही मस्ताना सर की खबर फिर से एक बार है कि वित्त विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी हैं संतोष मस्ताना, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। और
सारंडा अभयारण्य, देखिए ये जीके के जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। में किसी भी तरह के खनन की अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसी बात कही गई है। यानी कि कुल जमा बात यह है कि खनन गतिविधि पे जो है रोक लगाया गया है सेल के खादानों पर, और ये निर्णय जारी रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक। देखिए हुआ क्या ना कि बहुत सारे लोगों को HIV पॉजिटिव वाला खून चढ़ा दिया गया। बताइए, अब उनकी जीवन ही जो है खराब हो गया। वो उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, बस डॉक्टरों की लापरवाही या फिर जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उनकी लापरवाही की वजह से जो है ये अब जीवन भर जो है उनके लापरवाही का नतीजा ये भोगेंगे। और सरकार ने इनको 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 20 लाख रुपए इनको दें आप। 2 लाख से क्या ही होगा, 2 लाख रुपए तो क्या ही मैं बताऊं, ये सही नहीं है। कम से कम 20 लाख रुपए देना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं तो नीचे 20 लाख एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब ये न्यूज देखिए, ये खबर है यहाँ पे, मेंथा तूफान करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। मेथा का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत फूल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिला प्रशासन की अपील, निचले इलाकों और नालों से दूर रहें, बरसात की संभावना है। कल रात से भी बारिश हो रही है, आप लोगों ने देख रखा होगा इसे। अब यहां देख लीजिए, आखिरी खबर है, रामदास सोरेन जी जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी संपत्ति भी जो है I mean, ये क्या हो रहा है, आप देख के दिमाग दंग रह जाओगे। ठीक है, सारे लोगों की संपत्ति बताई गई है। इवन हेमंत सोरेन साहब का भी जो है संपत्ति बढ़ा है 137%। रामेश्वर उरांव जी का 50% जो है बढ़ गया है। इरफान अंसारी का 32%, दीपिका पांडे सिंह का 51%, बन्ना गुप्ता साहब का 91%, बैद्यनाथ राम जी का 42%, मिथिलेश ठाकुर जी का 22%, दीपक बरुआ का जो है 202%। दीपक बरुआ साहब ने संपत्ति क्या कैसे का आई नीड इट, मुझे जो है इनसे टिप्स लेने की जरूरत है। खैर वैसे भी कहा जाता है जिनके पास पैसा होता है, यानी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। बेबी देवी उनका जो है संपत्ति 101% बढ़ गया है। तो ये खबर थी। आप लोग नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। आगे और भी आपको जो ऐसे ही एजुकेशनल न्यूज मिलते रहेगी, ताकि आप जानते रहें कि क्या घट रहा है आपके आसपास एजुकेशन वर्ल्ड में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।